जेवर के पुरानी अनाज मंडी स्थित जैन मंदिर में भगवान की मूर्तियों के मंजन अर्थात सफाई को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसमें जेवर निवासी सचिन जैन, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि समाज के लगभग 20 से 30 लोगों की भीड़ में इकट्ठा होकर उनकी दुकान पर पहुंचे और मारपीट की तथा उन पर जानलेवा हमला किया है। इस मामले को लेकर सचिन जैन ने जेवर कोतवाली में लगभग 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये मामला बहुत बड़ा नहीं था जिसको इतना बड़ा बना दिया गया है। बात ये थी कि बीते रविवार को मंदिर में मज्जन हुआ था, जो कि वार्षिक तौर पे हर साल होता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें होता क्या है कि मंदिर की सभी मूर्तियों की अच्छी तरीके से सफाई होती है, जो साल में सिर्फ एक बार होती है। उसमें ना किसी को पर्टिकुलरली बुलाया जाता है, ना इसमें किसी परिवार का कोई मतलब है, ना इसमें किसी व्यक्तिगत किसी रूप से किसी को बुलाया जाता है। मंदिर में लिख दिया जाता है कि उस दिन का मंजन है और आप लोगों को आना है, स्वेच्छा से जिसे आना है आओ। किसी के घर बुलाने किसी को नहीं जाया जाता। उसमें बच्चों ने मंजन किया है, जिसमें आरोपी कह रहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया। पहली बात इसमें यह कि आरोपी ये कहे कि बुलाया किस किस को गया, किस किस के घर जाया गया है। भाई बात तो ये है ना कि मेरे को नहीं बुलाया गया, इनको बुलाया गया। इसका मतलब एक तो आरोपी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया। उसके बाद आरोपी इस आरोप को लगा रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ ये सब कर रहे थे मंजन, उन्होंने सबने शराब पी रखी थी, शराबी हैं वो सब। अगर ऐसा कुछ है तो वो दें, प्रूफ दें कोई। भाई हम कह रहे हैं बच्चे शराबी हैं, तो कुछ प्रूफ भी तो हमारे पास होगा कि वो शराबी हैं। हम कोई आरोप किसी पे तभी तो लगा सकते हैं जब हमारे पास कुछ प्रत्यक्ष हो, कुछ प्रमाण हो। ऐसे थोड़ी कि किसी को कुछ भी कह देंगे। उसके बाद वो बच्चे वहाँ पूछने गए हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो हमारे बारे में, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। उसके बाद वो खूंखार तरीके से उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है वो अकेले थे, लोग वहाँ कई और भी थे। आप नाम मेरे से ना खुलवा, वहाँ लोग कई और भी थे जिन्होंने बच्चों के साथ बदतमीजी कोशिश करने की है। बच्चों को धक्का भी दिया है, बच्चों के साथ धमकाया भी है, उनको डराया भी है, सब काम किया। आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि आपके साथ मारपीट हुई है। वो मारपीट फिर मंदिर पे आने के बाद हुई है। वापस मंदिर पे आए हैं बच्चे, फिर वो लोग आए हैं, फिर मारपीट हुई है। काम सब हुए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं था। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर के जैन मंदिर से जुड़ा हुआ एक विवाद सामने आया है। सचिन जैन हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहता है उनका पक्ष। मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, मरीजों को पर्चे से दवाई दे रहा था कि अचानक गिने में नहीं थे 50-60 की संख्या में एक साथ आए और मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने एकदम से कहा कि इसको नीचे उतार लो, जान से मार दो। दुकान पर चढ़ गए, भद्दी भद्दी गालियाँ दी मुझे और जान से मारने की पूरी कोशिश की गई है। मैंने 100 नंबर डायल किया, लेकिन 100 नंबर नहीं लगा। 112 नंबर डायल किया, वो भी नहीं लगा। लेकिन भगवान की कुदरत की ऐसी महिमा रही कि तुरंत ही पीसीआर आ गई। पीसीआर वालों ने देखा कि यहाँ भीड़ हमला कर रही है। एकदम से उन्होंने कहा कि भाई सचिन भाई क्या हुआ। मैंने कहा ये सब मुझे जान से मारने के लिए आए हुए हैं। विवाद क्या था, किस विवाद को लेकर ये लोग आए थे, कुछ उसके बारे में बताइए। विवाद की कोई ऐसी वजह नहीं थी, ये बिना वजह तूल दे के इसको बनाया गया है। सिर्फ जान से मारने की नीयत से मेरे पर हमला किया गया है। नहीं, जान से मारने के लिए कोई कारण भी तो होगा, किस लिए वो लोग आए? क्योंकि पूरे समाज के लोग आपके पास आए थे, तो कोई वजह बताई उन लोगों ने? कुछ कहा? कुछ उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ वजह ये रही होगी कि भादों के महीने में हमारे जैन मंदिर जी में जो प्रतिमा की सफाई होती है साल में एक बार। मैं पिछले 25 साल से लगभग मंदिर जी में पूजा अर्चना करता हूँ। पूरी व्यवस्था मेरे हाथ में रहती है और एक भगत जी हैं हमारे, जो कि लगभग 4 महीने पहले ख़त्म हो चुके हैं। पूरी व्यवस्था मेरे हाथ में रहती है। लेकिन इस बार जो हमारे जैन समाज के अध्यक्ष हैं प्रदीप जैन, उन्होंने मुझे उसमें नहीं बुलाया, ना मेरे किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बुलाया। अगले दिन उनको मेरे पास एक माइक है, उसको लेने के लिए आए माइक लेने। वो मेरे से बोले माइक दे दीजिए, मंदिर के लिए चाहिए। मैंने कि किसने मंगाया? कि प्रदीप ने। मैंने कहा जब हमारे परिवार के प्रति, मेरे प्रति इतना जहर भरा हुआ है तो मैं प्रदीप जी को माइक नहीं दूंगा जी। आपको जरूरत है आप ले जाइए। मैंने कहा जो प्याज खाने वाले बच्चे हैं, जो अन्य काम करते हैं, आपने उनको तो बुला लिया, लेकिन जो हम 25 साल से पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमको उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने ऐसी बात जाकर वहाँ कह दी। उन्मादी भीड़ में एक जैसे आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर ललकारा जाता है, बच्चों को भड़काया जाता है, वो भड़का कर मंदिर से 60-70-80 लोगों को लेके आए और यहाँ सीधा मुझ पर हमला कर दिया।
मेरे सामने उन्होंने कहा है कि उतार लो, जान से मार दो इसको। तो ये सचिन जैन हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि इन पर हमला किया था। मैं दूसरे पक्ष के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि उनका क्या कहना है। दूसरी ओर जब जैन समाज के लोगों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकारते हुए अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। गलती सचिन जैन की तरफ से हुई थी, जिसकी बातचीत करने के उद्देश्य से जैन समाज के लोग इकट्ठा होकर उसकी दुकान पर पहुंचे थे ताकि मामला क्लियर हो सके। मैं इस वक्त जैन मंदिर पर हूं और जैसा कि अभी आपको बताया कि मंदिर पर किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ था कि आप जैन मंदिर के महामंत्री, जैन समाज के महामंत्री हैं संगठन के, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी आरोप लगा है कि जैन समाज के बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर पिटाई की है। कोई इस तरह का विवाद सामने आया है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, सरासर गलत बात है। वो बहुत खराब आदमी है और सब आरोप लगाता है, किंतु परंतु करता है, ऐसा भी बोलता है। हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि कैसी बात नहीं है। इसने कहा ये क्या नाम, मंदिर के अंदर दारू पी के बच्चों ने मंजन किया है और बच्चे उससे पूछने गए थे और उससे उल्टा सीधा बोला और धमकी दी। हाँ, और वहाँ बदतमीज आदमी है, एक क्लास का वहाँ बदतमीज किसी पूछ सकते हैं आप शहर के अंदर, इतना खराब आदमी है। उनका आरोप है कि काफी लोग यहाँ से इकट्ठा होकर गए थे, उनके साथ मारपीट की है और पुलिस बच्चे इकट्ठे होकर नहीं गए, बच्चे इकट्ठे होकर गए थे वहाँ पर पूछने के लिए, क्योंकि उससे बच्चे छोटे थे। उनके जो आरोप लगाया था आगे के लिए चरित्र पर, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। इस वजह से लोग उसके पास गए, हमने दारू का पीरा किए, जबकि ये दारू कह रहा है, दारू इसका घर का पीते हैं और वो मंजन करते हैं जो घर में जैन अस्पताल पर जो दारू पीते हैं। वास्तविकता यही है कि बच्चों के ऊपर उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने दारू पी के मंदिर में मंजन किया है। ये 10 बच्चे थे लगभग, ये 15, 16, 17 साल के जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे थे जिन्होंने मंजन किया था। जब इनको पता चली कि उसने ऐसा आरोप हम पे लगाया है तो बच्चे ये जानकारी करने के लिए गए थे, भाई हमने कब दारू पी और तुमने ऐसा आरोप हम पे क्यों लगाया। जब बच्चों ने उनसे जानकारी करनी चाहे तो उल्टा बच्चों पे वो जो लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो गया। हम लोग वहाँ पहुँचे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो गलत आरोप है उसके सब, और उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है जी, अपने आप में स्वयं में जी। आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें क्या कुछ कहा गया है? किस कारण से हुई? वो हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से जानकारी वो देंगे जी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है जी, अध्यक्ष जी की तरफ से है जी, प्रदीप जैन की तरफ से जी। जेवर का जैन समाज एक शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण समाज है, परंतु इस प्रकार का विवाद समाज में निराशा और गलत संदेश प्रस्तुत करता है। अब देखना यह है कि इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है और कब तक यह विवाद समाप्त हो पाता है। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।